देखिए एक प्रॉब्लम जो है, गिवन फॉलोइंग आइसोटोप्स दिया हुआ है, लिथियम का मास दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, लिथियम आइसोटोप्स है तो उसका आइसोटोप्स का मास ई दिया हुआ है, और ए न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है। तो देखो ये लोग बनाया है, बिल्कुल सही बनाया है बच्चे। तो देखिए होता है क्या कि पहले क्या है कि कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है इन लिथियम न्यूक्लियस। तो कोई भी लिथियम न्यूक्लियस है, देखिए लिथियम न्यूक्लियस है, ये दिया हुआ है, तो कहता है एक्सप्रेस द रिजल्ट इन इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल में निकालना बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन के साथ। तो न्यूट्रॉन के साथ बताओ देखिए कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इन लिथियम इतना, तो इसके लिए एक रिएक्शन कर दीजिए, तो इसको तोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, Li36 प्लस न्यूट्रॉन के साथ, तो न्यूट्रॉन ये ऊपर जुट गया तो ये हो गया, ये हो गया, और प्लस क्या लिखेंगे, जो भी एनर्जी निकलेगा वो लिख दिया। अब रही सवाल कि ऐसा प्रॉब्लम हम बताए हैं आपको, देखिए ऐसे प्रॉब्लम हम आपको न्यूट्रॉन जब एटम बम रहता था तो उसमें भी बताए थे कि 92 235 यूरेनियम लिया, बॉम्बार्ड किया और बनाए क्या, बेरिलियम कितना 56 141 प्लस क्रिप्टन 36 92 और प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और प्लस 301 ये एटम बम वाला में हम बताए थे, समझे। ये हो गया फिशन रिएक्शन, समझे। खैर ये सब चीज तो बाद में, पहले तो आपको ये दिखना है कि देखिए हमको लिखा हुआ है कि बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी। तो देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इसका मास ले लेंगे, तो इसका मास ये है और इसका मास ये है, दोनों को जोड़ दिया तो कोई, देखिए एक बच्चा जोड़ दिया तो इतना आ गया। आपका लिथियम का मास दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है लिथियम का मास, तो लिथियम का मास दिया हुआ है, इतना घटा दिए। क्यों, क्योंकि देखिए मास ऑफ न्यूक्लियस ऑलवेज ग्रेटर देन द इनिशियल मास ऑफ द एटम, तो उसमें से घटा दिए तो क्या हो गया, मास डिफेक्ट निकल गया। अब मास डिफेक्ट जितना भी आया, देखिए मास डिफेक्ट आया है कितना, 0.07864, तो मास डिफेक्ट आया तो आप क्या कीजिएगा, सीधे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कर दीजिएगा, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो लिख दीजिएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बदलने कहेगा जूल में तो उतना से आपको बता दिए कि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 10⁶ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हम बता दिए हैं 1.6 × 10⁻19 जूल। तो इतना तो करके बदल सकते हैं, तो ये भी आपका हो गया। अब रही सवाल, देखिए अब क्या है, ये भी कोई बना सकता है तो बनाओ, देखो, और नहीं तो ये भी आसान है। कहता है क्या, देखिए ये कहता है ये तो हो गया, अब देखिए ये भी हो गया। अब देखिए चौथा है क्या कि व्हेन यूरेनियम अंडरगोज ए फिशन, फिशन का मतलब क्या हो रहा है, माने हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट अप इनटू लो, माने लाइट न्यूक्लियस टूट रहा है, तो फिशन हो रहा है, तो 0.1% ऑफ द ओरिजिनल मास, देखो 0.1% है लिखा हुआ, 0.1% ऑफ द ओरिजिनल मास चेंज इनटू द एनर्जी, चेंज हो रहा है। तो देखिए यहां दिया हुआ है हाउ मच एनर्जी रिलीज ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम अंडरगोज फिशन, तो हाउ मच एनर्जी, तो देखिए 1 kg, तो 1 kg हो गया, तो 1 kg का 0.1%, 1% का मतलब क्या हो गया 100, पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा 1/10, माने 1/1000। इसका मतलब क्या हो गया 10⁻3, ये क्या हो गया 1 kg का,
केजी। तो इतना, ये क्या हो गया, मास डिफेक्ट निकल गया। अब मास डिफेक्ट निकल गया तो कहता है कि हाउ मच एनर्जी। तो जब मास डिफेक्ट निकल गया 10⁻³ तो इसमें क्या करेंगे 931 से, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी निकल जाएगा, खत्म, ये भी बन गया। अब कहता है कि देखिए ये भी हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो ये सब बहुत आसान है, थोड़ा समझिए बनाने के लिए। अब बना लीजिए प्रॉब्लम, क्योंकि हम नहीं समझते हैं कि परीक्षा में इससे ज्यादा ऐसा कंसेप्ट से ज्यादा आने वाला नहीं है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए इन न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल कंज्यूम एट ए रेट दिया हुआ है, फ्यूल जो कंज्यूम हो रहा है एट ए रेट दिया हुआ है 1 मिलीग्राम पर सेकंड। तो पावर जनरेशन इन किलोवाट में बताना है। तो पावर बराबर होता है क्या भाई, W/T। हम तो ये पढ़े हैं ना। अच्छा, तो पढ़े हैं आप ये। और W बराबर क्या होता है, माना mc²/T, ठीक है, mc²/T। अब ये मिलीग्राम में है तो कितना हो जाएगा, तो मिलीग्राम का मतलब क्या हो गया, इसको किलो में ले आओ। अभी क्या हुआ, मिली को ले आए केजी में, ठीक है, इंटू 3 × 8 कितना होता है, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। नीचे क्या दिया हुआ, टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकंड। तो ये हो गया 10⁻³ ये क्या हो गया 9 × 10 कितना हो गया 16। ये आ गया वाट, वाट में आ गया। किलो वाट में लाना है, तो किलो वाट में लाने के लिए क्या करेंगे, ये वाट में है तो 1000 से डिवाइड देंगे तो फिर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 × 9 × 10⁻16। ये कितना हो जाएगा, तो 9 × 10⁻10 ये आ गया किलोवाट में। समझिए, किलोवाट। क्या किए, P = W/T। तो W बराबर क्या होगा mt। ये दिया था, यहाँ रेट दिया हुआ है 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम को केजी में बदल दीजिए तो 10⁻³ इंटू C का वेलोसिटी ऑफ लाइट लिख दिया, टाइम 1 सेकंड दिया हुआ था, इतना कर दिया। अब कहता है किलो वाट में पूछ रहा है, तो 1000 से डिवाइड करोगे, वाट इंटू आवर पढ़े हैं तो 1000 से, तो इसको नीचे भी ले जाओ तो 10⁻6 हो जाएगा, तो 16 में से 6 गया तो इतना आ गया। ये भी काम खत्म हो गया। अब रही सवाल, देखिए अब छठा प्रॉब्लम है। तो छठा प्रॉब्लम में क्या है कि देखिए फॉर रिएक्शन, तो देखिए यहां क्या दिया हुआ है कि देखिए एक, ये क्या हो गया, हीलियम 2 और 3 प्लस न्यूट्रॉन और प्लस 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो कहता है 2 kg ड्यूटेरियम इज सब्जेक्टेड टू एबव रिएक्शन। 2 kg, देखिए इसको समझिए, 2 kg ड्यूटेरियम इज सब्जेक्टेड टू एबव रिएक्शन। तो एनर्जी रिलीज इज यूज्ड टू लाइट 100 लैम्प, हाउ लॉन्ग विल ग्लो लैम्प। तो सोचिए कि ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम कहता है 2 kg ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम क्या हो गया, हम लोग पहले बोले हैं ड्यूटेरियम इतना। तो ड्यूटेरियम, तो आप जानते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम में कितना नंबर ऑफ एटम होता है, तो 0.2 × 10⁻23। अगर 2 ग्राम, क्या हो गया 2 ग्राम ड्यूटेरियम कंटेंस इतना एटम। अब कहता है 2 kg, तो 2 kg में कितना होगा,
तुम्हें बताओ, पहले 2 ग्राम में हुआ तो 1 ग्राम में कितना होगा? तो 1 ग्राम पर कंसीडर होता है कोई भी, आप लोग मोल कंसेप्ट में भी पढ़े हैं, तो उसमें भी इतना माने सोडियम के इतना ग्राम पर इतना एटम होता है ना। तो उसी तरह 2 ग्राम पर इतना, 1 ग्राम पर इतना, अब 2 kg पर, तो 2 kg पर कितना हो जाएगा? तो 2000 से, kg का मतलब 2000 से डिवाइड दे दिया, तो आपको ये तो निकल गया। ये क्या निकल गया? ये आपका क्या निकला? सोचिए, ये आपका क्या निकला? 2 kg पर हम लोग निकाल दिए, तो ये हमको कैलकुलेट करके देखिए, बोलिए। ये 2 kg पर मेरे को क्या मिला? इतना ग्राम एटम। और एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है? एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है? 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी निकालिए, तब निकालिए, कैलकुलेट कीजिए पहले इतना। देखिए 2 ग्राम ड्यूटेरियम पर एनर्जी कितना है? इतना। तो 2 ग्राम पर इतना है, इसको कैलकुलेट कीजिए ना। कैलकुलेट करना आसान है ना, 2 से काट लीजिए तो 1000, और ये हो गया 6.023 इंटू 10⁻25 हो गया। तो ये 2 ग्राम पर निकल गया, ये है। तो एनर्जी कितना है? तो देखिए 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना पर? 2 ग्राम, 2 ग्राम पर, है ना, मैंने 2 kg पर। तो 1 kg पर कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड, इतना नंबर ऑफ एटम के लिए कितना हो जाएगा? तो इतना। तो यही आपका वैल्यू आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। देखिए करके, आपका रिजल्ट इतना आना चाहिए। देखिए किधर है रिजल्ट, तो इतना आना चाहिए, इतना। तो ई रिजल्ट कैसे में आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और हमको कह रहा है क्या निकालने? क्या कह रहा है? एनर्जी रिलीज जो होगा इज यूज टू लाइट 100 लैंप। हाउ लॉन्ग विल इट लैंप ग्लो? कितना देरी ग्लो करेगा? तो इसके लिए क्या निकालोगे? टाइम। टाइम निकालोगे तो क्या? टाइम निकालने के लिए तो पहले पावर, तो पावर इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी बाई टी। तो टी बराबर क्या होगा? ई बाई पी। अभी हमको एनर्जी कितना, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिएगा, ये जो, और इसमें पावर कितना है? 100। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, मान लीजिए कि मल्टीप्लाई के x जूल आया, ठीक है, या x मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, जूल में नहीं बनते, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, x मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 100 दे दीजिएगा, तो उतना देरी तक चलेगा। समझ में आया? देखिए एक बार फिर समझा देते हैं। कहता है कि फ्यूजन रिएक्शन है, तो क्या होगा? फ्यूजन, ये ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम है, 2 ड्यूटेरियम्स आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म, क्या बनाया? हीलियम और न्यूट्रॉन। विथ एनर्जी भी दिखाया। तो हमने आपको फ्यूजन में भी ऐसा बताया। तो हमने देखा कि 2 ग्राम, तो 2 ग्राम, तो आप जानते हैं ड्यूटेरियम 2 ग्राम पर नंबर ऑफ एटम कितना होता है? इतना। 1 ग्राम पर इतना हो गया। 2 kg के लिए हमको स्टडी करना है, तो 2 kg के लिए इतना कर दिए। तो ये सब क्या है? यूनिट है। तो आपको हम फिर बताए कि जब यूनिट निकल गया, उसको इतना आ गया, तो उसको इतना से मेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर खाली हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग क्या करते थे, जब यूनिट आता था तो हम लोग 931 से मल्टीप्लाई कर देते थे। इसमें क्यों नहीं किए? इसलिए कि इसका मेगा इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, लेकिन किसके लिए दिया हुआ था? 2 के लिए दिया था, इसलिए 2 से डिवाइड किए और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो जो भी आएगा वो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब कहता है कितना लैंप दिए हैं? एनर्जी रिलीज इज टू लाइट 100 लैंप। तो हाउ लॉन्ग विल लैंप? तो हम पावर इक्वल टू ई बाई टी जानते हैं, हमको निकालना है कितना टाइम, हाउ लॉन्ग का मतलब टी, ई बाई
P, तो E कितना दिया हुआ है, जो वैल्यू कैलकुलेट कर दिएगा वो आएगा 100, तो ये आपका हो गया। तो आप ऐसे ऐसे प्रॉब्लम ये सब देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स का भी बता दिए, न्यूक्लियस का बता दिया आपको। अच्छा ये भी याद रखिएगा कि बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो अगर ये सब दिमाग में रखिएगा, ग्रेटर देन 0 तो स्टेबल होगा, लेस देन 0 है तो अनस्टेबल होगा। समझे? न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब होता है मास ऑफ न्यूक्लियस पर यूनिट न्यूक्लॉन। समझे? तो ये सब आपको ये सब याद रखिए, तब प्रॉब्लम बनेगा। और ये देखिए आगे है रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो उसका डिसइंटीग्रेशन वाला प्रॉब्लम आता है, तो वो सब चीज आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, और नहीं तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अभी देखिए सेमीकंडक्टर हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बता दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है देखिए जर्मेनियम, सिलिकॉन, फील्ड इफेक्ट, ट्रांजिस्टर वगैरह नहीं बताया। ट्रांजिस्टर में हम एक दिन क्लास लेंगे, हालांकि ट्रांजिस्टर आप लोग के सिलेबस में नहीं है लेकिन कंपटीशन में आता है, तो ट्रांजिस्टर पढ़ना। तो ट्रांजिस्टर एक दिन एनपीएन और पीएनपी बता देंगे, तो आपको मॉडर्न फिजिक्स में इससे ज्यादा आएगा ही नहीं, और न क्वेश्चन आएगा। आप खाली इस सब, लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए। प्रॉब्लम अगर समझ में नहीं आया तो आपको बहुत दिक्कत होगा। अगर कुछ दिक्कत है तो मेरा नासिक में स्टार प्लस में मेरा क्लासेस चालू रहता है, समझे? आके आप किसी भी समय ये सब चीज पर डिस्कस कर सकते हैं, समझे? माने किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो दे आर फ्रिक्वेंटली कम टू मी और टॉक अबाउट द फिजिक्स ऑफ एनी टॉपिक्स। नो डाउट, किसी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखिए फिजिक्स स्कोरिंग पेपर है, डाउट एकदम नहीं होना चाहिए। डाउट हुआ, जैसे देखिए हम लोग जब पढ़ते थे तो बच्चे लोग था ये एक दूसरे से कंसल्ट करते थे, अब कंसल्ट करते थे ये प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम नहीं बना समझ जाओ वो प्रॉब्लम बाद में अगर बना तो तुम्हारे दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। याद रखना, जो आसानी से प्रॉब्लम बन रहा है वो समझ लीजिए घातक है, लेकिन जो टिपिकल जो नहीं बना अपने और वो प्रॉब्लम अगर बाद में बना तो दिमाग में हमेशा स्ट्राइक रहेगा। तो ये सब चीज कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगला अभी हम प्रॉब्लम ही बताएंगे, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में, न्यूमेरिकल में, सब में आता है, तो ये सब कीजिए।